सो बेसिकली जब भी हम रिसर्च में बात करते हैं तो कम से कम दो पैरामीटर्स की बात करते हैं. लेट्स से एज वर्सेस हाइट, एज वर्सेस ब्लड प्रेशर, टाइम वर्सेस ट्रैवल. अगर आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है कितना टाइम चाहिए, 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है कितना टाइम चाहिए. तो इन पैरामीटर्स को हमें रिलेट करना होता है टू गेट सम मीनिंगफुल डाटा. अब मीनिंगफुल डाटा, वेरिएबल्स, ये जो दो पॉइंट्स मैंने बताया कि आपके पास हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल सो मच डिस्टेंस, व्हाट इज़ द एज एंड व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ द एज एंड व्हाट इज़ द वेट. इनको जब हम कंपेयर करना चाहते हैं सो दे आर रेफर्ड एज वेरिएबल्स. अब जब हम वेरिएबल्स को लेते हैं तो वेरिएबल्स को प्लॉट करना होता है एक ग्राफ के ऊपर. अब जो ग्राफ है आप अगर उसको देखें, यू माइट हैव सीन अ ग्राफ लाइक दिस वन. वेट अ सेकंड प्लीज. ओके, सो ग्राफ जो है उसको आपने देखा होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम एक्सटेंड करें सो इट बिकम्स अ प्लस साइन. और जब प्लस साइन बनता है तो एक साइड के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं एज प्लस नंबर्स. दूसरी साइड पे जो नंबर्स हैं वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस के उनको लिखते हैं माइनस के तौर पे. वेयर एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं या वहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं. इफ़ यू लुक एट दिस प्लेन तो हमारे पास चार डिफरेंट डिस्टिंक्ट रीजन्स विजिबल हैं. इन रीजन्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं. क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. एंटी क्लॉकवाइज इनकी लेबलिंग है. क्वाड्रेंट 1 में दोनों जो डिजिट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं. क्वाड्रेंट 2 में एक्स एक्सिस माइनस में आएगा, वाई एक्सिस प्लस में आएगा. क्वाड्रेंट 3 में दोनों एक्सिस की वैल्यूज़ माइनस में होती हैं. क्वाड्रेंट 4 में एक्स एक्सिस प्लस में होगा, वाई एक्सिस माइनस में होगा. एंड इफ़ यू लुक एट दिस -4 एंड 3, हमेशा जो नंबर्स हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए उनको इसी तरह से लिखा जाता है पेयर्स में सेपरेटेड बाय कॉमा. और जो पहली वैल्यू है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है, जो दूसरी वैल्यू है वो वाई एक्सिस की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है. -4 and 3 means from origin point we have to move 4 steps to the left because this is minus, and 3 steps towards the plus 3y axis के ऊपर. So this is the point which we are talking about. So this system of plotting the data or information is called as Cartesian coordinate system. ये आपने देखा तो बहुत होगा लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं अब वो मेरा ख्याल हम पहली दफ़ा इस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी ग्राफ. अच्छा, अब रिलेशंस जो हैं डाटा में वो डिफरेंट हो सकते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, for every one y value, x value, there is one y value. That means x is equal to y. आप एक स्टेप x पे चलें, एक स्टेप y पे चलें, दिस इज़ योर पॉइंट. आप एक स्टेप और आगे चलें x के ऊपर 2 पे पहुंचेंगे तो एक स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं y के ऊपर. दैट इंडिकेट x एंड y आर इक्वल. दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, अगर आप x के ऊपर 1 स्टेप चलें, y के ऊपर 2 चलें, फिर x पे 1 चलें, फिर y पे 2 चलें, फिर x पे 1 चलें, फिर y पे 2 चलें. सो द वैल्यू विल बी x is equal to 2y. This is the relation. I hope you are understanding it.
रियल लाइफ के एग्ज़ाम्पल में मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल कोट कर देता हूँ कि आप 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं, पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, तो आप 1 घंटे में या 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। अब अगर 60 किलोमीटर को हम एक्स एक्सिस पे ले आएँ या मिनट्स को हम और मिनट्स को हम ले जाएं वाई एक्सिस के ऊपर, सो 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 60 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स। व्हाट इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड? आप 120 किलोमीटर पे जा रहे हैं, दैट मीन्स 2 किलोमीटर्स इन 1 मिनट। सो एक्स एक्सिस पे 2 आएगा, मिनट में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। सो दिस इज़ अ रिलेशन कि आपने अपने डेटा से जो एक्सट्रैक्ट करना है। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस these two equations, they explain कि y की वैल्यू जो है that is equal to x minus 2। that means जो भी y की वैल्यू है that will be equivalent to x की वैल्यू में से 2 माइनस कर दें। लेट्स सपोज x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू जो है 4 माइनस 2 विल बी 2। x की वैल्यू 10 है, माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ये जो स्टैंडिंग पैरेंथेसिस दी हुई है बिल्कुल x के बाहर, दैट मीन्स कि हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हुए एक्स एक्सिस के प्लस और माइनस नंबर का ख्याल नहीं कर, माइनस साइन का ख्याल नहीं करेंगे। इट कैन बी इन क्वाड्रेंट 1, इट कैन बी इन क्वाड्रेंट 2, लाइक हियर इट कैन बी +3, इट कैन बी -3। लेकिन जब हमने वैल्यू डिटर्मिन करनी है, सो दिस विल बी 3 माइनस 2 का मतलब है 1। सो इट विल बी 1 ऑन दिस साइड। अगर -3 है, फिर भी हम करेंगे 3 माइनस 2, तो इट विल बी -1 ऑन दिस साइड। अब x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इट मीन्स x की वैल्यू जो है इज इक्वल टू वट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ y प्लस 1। अगर y 2 है, x विल बी 3, y 5 है, x विल बी 6। सो ये जो रिलेशन है ये आपने डेटा देखते हुए ख़ुद डिटर्मिन करना होता है। अगर नहीं कर सकते तो फिर इसी फार्मूले को लेके हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ दिस। कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है जी? एग्जाम्पल के तौर पे इन्हीं दो इक्वेशंस को लेके चलेंगे। अब अगर आप देखें, x की वैल्यू हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, सेंटर में ये ज़ीरो है, उसके बाद प्लस इंटीजर्स हैं और माइनस इंटीजर हैं, 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3। वैल्यू ज़ीरो की पुट की, 0 - 2 इज़ -2, सो व्हेन x इज़ 0 y इज़ -2। व्हेन x इज़ 1 - 2 इज़ -1। व्हेन x इज़ -1, यहाँ पे हम सिर्फ 1 कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ -1 और -2 -3 हो जाता है। इन ब्रैकेट्स को स्टैंडिंग पोजीशन में जो है इनको डालने का मतलब ही ये है कि प्लस और माइनस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इट विल बी ओनली द इंटीजर। सो 1 - 2 मीन्स -1। यहाँ पे फिर 2 है, 2 - 2 मीन्स 0, -2 - 2 मीन्स 0, 3 - 2 मीन्स 1। और फिर ये जो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको आप कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में लिखेंगे। जब -3x की वैल्यू y की 1 है, इट विल बी रिटन इन पैरेंथेसिस। -2 है x की वैल्यू, y की 0 है, इट विल बी रिटन लाइक दैट। -1 है x की वैल्यू, इधर -1, हम इसको इस तरह से डाटा को अरेंज करेंगे। बिकॉज जब तक आपके पास ये वैल्यूज़ नहीं होंगी आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकेंगे। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाएं, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1। अब हमने क्या किया है कि y की वैल्यू जो है वो जो है ग्राफ के मुताबिक चलेगी और x की वैल्यू हमारे पास डिटर्मिन करनी है। सो व्हेन y इज़ 0 x इज़ 1, व्हेन y इज़ 1 x इज़ 2, व्हेन y इज़ 2 x is 3, and when y is 3 x is 4, same number comes for the left or the minus axis
for the y, and then you come on this picture. आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. Okay, so coming to this slide, अगर हम इस डाटा को पकड़ें -3 1, here we have the first value -3 here on x-axis and 1 is on y-axis. -2 and 0, -1 and -1, -2 and 0, and same comes to this side. ये green dots आपको show कर रहे हैं, these are your points on the graph, and when you connect these dots then you get this picture. और in arrows का मतलब है these arrows are going to go to the infinity. अब जब infinity तक जाएगा तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप infinity तक ग्राफ प्लॉट करें यूजिंग दिस इक्वेशन. आपके पास x की अगर वैल्यू लेट्स से 25,620 है तब आप y की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं. सेम कम्स हियर कि जब आपकी x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, y -1 और +1 है, x की वैल्यू -2 है 3 है तो y -2 +2, x 4 है तो y -3 and +3. So in this way we get the data and we plot it on the graph. ये इससे पीछे वाली ये स्लाइड है, ये आप नंबर देख रहे हैं -3, 1, -2, 0, जो हमने यहाँ से इस इक्वेशन को रख के निकाले हैं. दीज आर द नंबर्स जहाँ पे माइनस. जी जी बोलें. हाँ जी, ये इक्वेशन आपके पास होगी या फिर ये ज़रूरी नहीं, ये दीज आर नॉट कांस्टेंट इक्वेशंस, ये डाटा के लिहाज से इक्वेशंस बनाई जाती हैं. अब ये इक्वेशन ये भी हो सकती है x इज़ इक्वल टू 2y. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि व्हेन x की वैल्यू इज़ 1, सॉरी व्हेन y की वैल्यू इज़ 1 तो x की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. एक मिनट, मुझे यहाँ पे राइट अप करके भी बताता हूँ. अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ और आपको कहूँ कि आपकी इक्वेशन है दिस वन 2y, सो वेन एवर वाई इज़ 1 तो x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 2. बात समझ रहे हैं? ये आपको इक्वेशन दी होगी कि दिस इज़ द इक्वेशन, find the first 5 or first 6 variable pairs and plot them on the graph. ठीक है, अब एक स्टूडेंट पूछ रही कि ये ड्रॉ कैसे किया हमने. अगर आई कैन नॉट कॉपी, एक सेकेंड मुझे देख लेने, मैं ये कॉपी कर सकता हूँ या नहीं, फिर मैं ओके. ये जो डाटा मैंने अभी कॉपी किया है दैट इज़ फॉर द लेफ्ट ग्राफ ओनली, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके, अब देखें ये ग्रीन डॉट्स कहाँ से आए. x की वैल्यू क्या है -3, x की वैल्यू है -3 तो y की वैल्यू क्या है 1. सो दिस इज़ आवर x एक्सिस, 0 से -1, -2, -3 और y इज़ 1 हियर.
So this is the dot for this data pair. X की वैल्यू -2, दिस इज़ द -2, y की वैल्यू 0, सो हमारी दूसरी वैल्यू ये आ गई, डॉट ये आ गया। x की वैल्यू -1, y की -1, सो -1 गो डाउन वन स्टेप, सो ये -1 आ गया। x की वैल्यू है जी 0 ऑन x एक्सिस, y की वैल्यू -2, ये -2 आ गया। 1, नाउ x वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो x की वैल्यू +1, y की -1, सो ये आ गया यहाँ पे। फिर 2 और 0 ये आ गया, 3 और 1 ये आ गया। सो जब आप इसके लाइन ड्रॉ करेंगे, सो यू विल ड्रॉ द लाइन दिस वन। अब होगा क्या, ये एरोज शो कर रहे हैं कि दिस इज़ एन अनलिमिटेड लाइन। आपके पास एक्स की वैल्यू है जो इस ग्राफ पे नज़र नहीं आ रही, मतलब ये ग्राफ तो है सिर्फ 6 तक। आप 60,666 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वाई की क्या वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसमें से आप -2 करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू मिल जाएगी। So graphs are meant to give you a picture which you can use to find out any information which is not visible on the graph, but you have a equation to find out that information. So आपका क्वेश्चन था ये इक्वेशन हमें दी होगी, यस इक्वेशन आपके पास होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको थोड़ा सा डाटा अंडरस्टैंड करने का आइडिया हो जाएगा, देन यू कैन मेक दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन बाय योर सेल्फ एज वेल। यहाँ तक बात क्लियर है जी? ओके, सो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ, ये जो पिक्चर दिखाई है इसको ग्राफ कहते हैं, लेकिन ग्राफ के अपने जो हैं कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे आ जाएं, आप इस ए को कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, लेकिन क्वांटिटेटिव रीजनिंग की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्स एक्सिस को हम डोमेन कहते हैं और वाई एक्सिस को हम रेंज कहते हैं या को डोमेन कहते हैं। लेट्स मेक इट डिस्टिंक्ट हियर कि एक्स एक्सिस को हम डोमेन कहते हैं और वाई एक्सिस को रेंज कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस को हम नहीं कह रहे, ये जो डाटा उसके ऊपर प्लॉट किया हुआ ना, हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जो डाटा आपके एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉटेड है उसकी वैल्यू जब कहेंगे तो मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ। You will look at the data values of x-axis and minimum and maximum and you will say that this is the domain. फिर आपसे पूछा जाएगा what is the range of this graph. You will look at the values on the y-axis and you will say this is the range. Now let me explain it. ये आपको पर्पल कलर का एरो नज़र आ रहा है दोनों साइड्स के ऊपर, दिस वन एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जो पर्पल कलर में एरो है, that means the data is continued in both the direction to infinity. So आपका डाटा बेसिकली है, डोमेन है आपका -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। दूसरी तरफ आ जाइए, आपका जो वाई एक्सिस पे डाटा है वो -2 से स्टार्ट हो रहा है और -2 से ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। सो आपकी रेंज क्या होगी, डाटा स्टार्टिंग फ्रॉम -2 टू इन्फिनिटी। दूसरा ग्राफ देखें, इसमें और आइडिया होगा। एक्स एक्सिस में आपका जो डाटा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है +1 से और जा रहा है राइट साइड के ऊपर टूवर्ड्स अनलिमिटेड। सो इसका डोमेन होगा 1 टू इन्फिनिटी। और इस लाइन को हम अगर वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करते जाएं टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो आपकी जो वाई एक्सिस की जितनी वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाके फॉल करेंगी। तो ये जो रेंज है इट विल बिकम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आपको कोई आइडिया हुआ इसका कि नहीं? अभी और क्लियर होगा थोड़ा सा। पहले ये अंडरस्टैंड कर लें, मैं बताता हूँ। पहले ये अंडरस्टैंड कर लें, जब आप ग्राफ लेते हैं, कोई डाटा प्लॉट नहीं किया, सो दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। अब आपने डाटा प्लॉट कर दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर 5 है और यहाँ पे नंबर -5 है और यहाँ पे 5 है। एक आपका डाटा पॉइंट यहाँ पे है, एक आपका
डाटा पॉइंट यहाँ पे है, तो आपकी रेंज जो होगी वो होगी -5 से +5 तक। ठीक है, अगर डॉट्स आपके यहाँ पे हमने नहीं दिए हुए तो आपकी रेंज जो है वो, सॉरी, आपका डोमेन जो है वो होगा इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी होगा? कि आप जब इस लाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे और इस लाइन से हमने x की वैल्यू डिटर्मिन करनी है, आप जहाँ तक मर्ज़ी ले जाएं x की वैल्यू आप डिटर्मिन कर सकते हैं। सो आपकी डोमेन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। लेट मी शो अनदर पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपका जो डाटा है वो x एक्सिस को किस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है? -8 से। एंड दिस एरो इंडिकेट्स इट इज़ कॉन्टिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड। सो इसमें जो डोमेन है वो होगा -8 से इन्फिनिटी। ठीक है, और वाई एक्सिस को अगर सामने ले आएँ तो अगेन ये वाई एक्सिस क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो है -8 और 0। तो जो वाई एक्सिस की रेंज है वो होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये ग्रो करता जा रहा है ऊपर तक और इन्फिनिटी तक जाएगा। एक और पिक्चर देखते हैं, लास्ट पे है, उसको दिखाता हूँ फिर। लुक एट दिस पिक्चर। जी जी बताएं। जब ये एरो हेड आगे लगा होगा ना, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी। अगर एरो हेड आप ख़त्म कर दें दैट मीन्स इट हैज़ स्टॉप्ड एट दिस वैल्यू। आपने वो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ना लाइन की और लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में डॉट्स के ऊपर लाइन ख़त्म हो रही थी, ऑन दी अदर हैंड जो लाइन थी उसके दोनों साइड के ऊपर एरो हेड थे, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेट्स सपोज मैं एक लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको ना क्लियर कर लेने दें एक मिनट, बिकॉज दैट नीड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे दिस इज़ अ पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे स्टॉप कर दी। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे डॉट जो है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, और ये जो वैल्यू है इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मुझे बताइए ज़रा। 4 और 1, 12 और 6। बात समझ में आ रही है? ये एक्स एक्सिस में नंबर 4 पे है, वाई एक्सिस पे नंबर 1 पे है, सो 4 और 1 यहाँ पे, ये नंबर 12 पे है और ये नंबर 6 पे है। सो वैल्यू इज़ 12 टू वाई। अब इसका डोमेन क्या है? इस कर्व का डोमेन क्या है? इट स्टार्टेड फ्रॉम नंबर 4, it terminated at number 12, so the domain is 4 comma 12. All data from number 4 to number 12. रेंज की बात करेंगे, it started from number 1, it went to number 6, so range will be 1 comma 6। अब बात समझ में आएगी? Okay, so the third point
is a function. इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लेके चले और जब हम x और y की वैल्यूज़ को देखते हैं पेयर फॉर्म में, फंक्शन की डेफिनेशन है द रिलेशंस वेयर एवरी x वैल्यू corresponds to exactly one value. That means -1 4 0 7 2 3 3 3 4 2 x वैल्यू रिपीट हो रही है इस डाटा सेट में कहीं पे? इसके लिए हम इसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं। -1 के लिए 4 वैल्यू है दिस वन। हम दो पेयर बनाएंगे, डोमेन में क्या वैल्यूज़ हैं, रेंज में क्या वैल्यूज़ हैं। -1 इज़ एसोसिएटेड विद 4, 0 इज़ एसोसिएटेड विद 7, बाकायदा एरो लगाएंगे। 2 इज़ एसोसिएटेड विद नंबर 3, 3 इज़ एसोसिएटेड विद नंबर 3, 4 इज़ एसोसिएटेड विद नंबर 2। अब अगर आप डोमेन दैट मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू देखें, हर वैल्यू एक स्पेसिफिक नंबर के साथ अरेंज्ड है। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही कि एक वैल्यू जैसे 3 है वो दो डिफरेंट वाई एक्सिस में जाके या रेंज की वैल्यूज़ के साथ जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ फंक्शन। एक ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये है कि आपके पास डाटा सेट है 4 3 2 6 0 3 3 5 एंड 3 7। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू रिपीट हुई है दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सेट में। सो 3 3 मीन्स कि एक्स की वैल्यू 3 है, वो 5 को भी जा रही है, वो 7 को भी जा रही है। when we have this data and we correspond the domain values with the range values, the value of x corresponds to two values of y. So this is called as not a function. Let me, I hope you are getting this point of functions. Anyone? So let me repeat it कि जब हमारे पास वैल्यूज़ हैं ग्राफ के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की, हमें डोमेन और रेंज को कॉरस्पॉन्ड करना है। जब हम डोमेन और रेंज को कॉरस्पॉन्ड करते हैं देन वी हैव टू लुक कि एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए इंडिविजुअल वाई की वैल्यू मौजूद है। अगर तो ऐसी सिचुएशन है कि हर एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए वाई वैल्यू मौजूद है, देन वी से दैट द रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा वाई की वैल्यूज़ मौजूद हैं या फिर एक्स की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, देन द रिलेशन इज़ कंसिडर्ड एज नॉट अ फंक्शन। आगे चल के देखते हैं जी। जी नहीं, उसका नहीं, उसको नहीं देखेंगे क्योंकि एक जो है वो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, दूसरी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। इसलिए हम डोमेन को कंसिडर करते हैं। डोमेन को कंसिडर करते हुए जब हमने ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारा डोमेन जो है वो कांस्टेंट हो सकता है। जो वेरिएशन आती है वो रेंज की वैल्यूज़ में आती है, इसीलिए उसको रेंज कह दिया ना कि रेंज कैन इंक्रीज़, रेंज कैन डिक्रीज़ अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अब आपको देख लें, अगर आपकी क्लास का ले लें, सेमेस्टर का एवरेज रिज़ल्ट ले लें, जब हम कहेंगे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, अब ये सेमेस्टर्स चेंज नहीं हो सकते। तो ये आपके डोमेन है कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। अब इसमें जब हम बात करेंगे जीपीए की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परसेंटेज की, तो वो जो है सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट नंबर, जीपीए की बात कर लेते हैं। सेमेस्टर 1 में ओवरऑल क्लास का जीपीए जो है वो डिफरेंट हो सकता है,
सेमेस्टर 2 में डिफरेंट हो सकता है, सेमेस्टर 3 में डिफरेंट हो सकता है, सेमेस्टर 4 में डिफरेंट हो सकता है। तो दे आर ऑन अ रेंज और ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही है कि आपके पास ये जो डाटा है ना, ये डाटा, इसमें देखें कि जो पेयर्स में अगर कहीं पे x की वैल्यू रिपीट हो रही है तो द आंसर वुड बी द रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। द ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट इफ़ द गिवन डाटा हैज़ अ रिलेशन विच कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शन, अगर x की वैल्यू पेयर्स में रिपीट हुई है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन। ये इसका विजुअल इफ़ेक्ट, इसको कह देते हैं रिपीट चेक करने के लिए। अब विजुअल इफ़ेक्ट में फिर ग्राफ की वैल्यू भी आ जाती है। ग्राफ से भी आप देख के बात कर सकते हैं। कैसे विजुअल आइडेंटिफिकेशन करते हैं? आपके पास एक ग्राफ है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, एक्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, इधर भी ड्रॉ कर दें। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये डोमेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन आपके डोमेन की वैल्यू को, लाइक दिस वन, एक दफ़ा कट करे तो दिस इज़ अ फंक्शन। अगर वर्टिकल लाइन आपकी डोमेन की वैल्यूज़ को दो दफ़ा कट करे, एक दफ़ा यहाँ पे कट कर रही है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे कट कर रही है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। वंस अगेन लेट्स रिपीट इट। विजुअल आइडेंटिफिकेशन में आपके पास ये ग्राफ है, ओनली वर्टिकल लाइन की बात हम करेंगे। ड्रॉ एनी रैंडम प्लेस अ वर्टिकल लाइन। जी वाई की हो सकती है, वाई की हो सकती है, एक्स की नहीं रिपीट होनी चाहिए। ठीक है। मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया ना, एक्स में अगर आपने अपने सेमेस्टर का नंबर प्लॉट किया हुआ है तो आपके पास जो जीपीए है आपका, वो सेमेस्टर नंबर 2 में 4 जीपीए सारी क्लास का हो सकता है, सेमेस्टर नंबर 3 में भी 4 जीपीए हो सकता है। ठीक है ना। तो जो वेरिएबल्स हैं दे कैन बी रिपीटेड। जो जो वेरिएबल कह रहा हूँ, जो आपकी रेंज की वैल्यू है दैट कैन बी रिपीटेड ऑन वाई, जो वाई वाई एक्सिस है, वेर एज जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ है वो रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, बिकॉज जब एक्स एक्सिस की वैल्यू रिपीट होगी ना तो ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा। जब इस किस्म का बनेगा, आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो आपकी जो डोमेन की वैल्यू है वो दो जगह पे कट करेगी रेंज की वैल्यू को। अब ये रेंज की वैल्यू का मतलब क्या है, जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ है, तो फिर दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक ही दफ़ा कट हो रही है वर्टिकल लाइन से आपके डोमेन की वैल्यू, देन दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है जी। अब ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है सर्कल। इस पे मैं कोई नंबर नहीं दे रहा, सिर्फ आपको ये ग्राफ दे रहा हूँ। मुझे ये बता दें कि इसमें जो डोमेन और रेंज है, क्या ये जो हैं वैल्यू आपस में वो फंक्शन है कि नहीं है। रिलेशन जो है इसका वो फंक्शन, ज़ाहिर बात है ये भी ग्राफ बना है। एक एक्स की वैल्यू है, एक वाई की वैल्यू है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना आपके पास ये पॉइंट्स आए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, कीपिंग ऑन लुकिंग एट दैट पिक्चर, can you simply tell me that the relation of x and y coordinates is a function or not? Function है। Anyone else? This is not a function. Reason, हमने बात क्या की थी? Draw vertical line from any point. अगर vertical line आपकी जो रेंज है, रेंज की वैल्यू को एक जगह से कट करता है, देन दिस इज़ अ फंक्शन।
दो जगह से कट करता है देन दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अब रेंज की वैल्यू कहाँ पे है, जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। सो एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है, फिर यहाँ पे ले आए, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे ले आए, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। आप एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ले लें, एक जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ अ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, किसी किस्म की भी एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है। अगर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक और सेट आ जाए, इस साइड पे आ जाए, देन दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड के ऊपर आ जाए, देन दिस इज़ अ फंक्शन। सर्कल जब आएगा तो सर्कल में डेफिनेटली वर्टिकल लाइन जो है वो आपकी जो रेंज की वैल्यूज़ को दो पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन।